हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 इंटीग्रेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस का ये सेकंड वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा एक रिवाइज कर दूं, 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं जीटीयू के अंदर। क्वेश्चन 3 के अंदर 1 क्वेश्चन, 4A में 2 क्वेश्चन, 4B में 2 क्वेश्चन, दैट इज नियर अबाउट 20 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज हम कह सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि भाई एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, 1/a इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। मतलब एक्स के साथ जो आपके पास मल्टीप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स का एन पावर का हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी के पावर में एन है तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा, लेकिन x के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ई रेस टू का क्या होगा, तो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ई रेस टू का ई रेस टू, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ वो नीचे डिवाइड होगा। 1/x का क्या होता है, तो log ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ऑफ ई, एक्स के साथ कौन है तो डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस सी हो जाएगा। तो ये बहुत इजी वे में हमें समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर देखो 7x माइनस 4, तो x का 9 पावर है, तो 7x माइनस 4 के पावर में 10 डिवाइडेड बाय 10, x के साथ कौन है यहाँ पर नीचे 7 हो जाएगा। e टू दी पावर, तो e टू दी पावर पाई एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा, x के साथ जो है वो 1/, है तो क्या हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी हो जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, हाँ तो कॉट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या, 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स, तो 10x का 10 पाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। 3 टू दी पावर, तो 3 रेज टू 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय लॉग 3 बेस ऑफ ई, 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाए। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जो x का फॉर्मूला था वही आपको याद रखना है, लेकिन x के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया हुआ है वो नीचे यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स है वो क्या कहती है कि भाई साइन का 4 पावर इंटू कॉस एक्स का अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ एजम्पशन लो। तो यहाँ पर मैं पहले हमारा इंटीग्रेशन आई लिखता हूं, तो साइन का 4 पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां पर टेक साइन एक्स इक्वल्स टू, मैं टी ले लू वाई ले लू कुछ भी, तो साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यहां पर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई हो जाएगा। तो अब यहां पर हमारा इंटीग्रेशन आई क्या बन गया, साइन की जगह पर मैंने क्या लिया था वाई, तो ये बन गया आपका वाई का पावर 4। cos x dx की जगह पर क्या बन जाएगा, ये dy हो जाएगा। तो बस y का 4 पावर का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करो तो ये बनेगा आपके पास y का 5 पावर अपॉन 5 प्लस सी। अब आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो साइन x, तो ये बन जाएगा आपका साइन का 5 पावर x अपॉन 5 प्लस सी हो जाएगा। इसका एक अलग फॉर्मूला भी है इंटीग्रेशन, वो मैं आपको जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। एफ एक्स का एन पावर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो मैं आपको ये एंड वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में बता दूंगा। अभी हमें क्या करना है कि भाई ऐसा कुछ टर्म्स है कि जो हमें इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी जगह पर हमें कुछ एजम्पशन ले लेना है। तो यहाँ पर साइन एक्स हमें प्रॉब्लम, तो टेक साइन एक्स इक्वल्स टू वाई ले लू मैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन आई क्या हुआ अभी, साइन एक्स की जगह पर y, तो e रेस टू वाई, cos x dx की जगह पर बन जाएगा आपका dy। तो e रेस टू y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e रेस टू y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी बहुत ईजी है। अभी देखो यहाँ पर साइन नहीं, e रेस टू x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अभी हम एजम्पशन लेंगे एक e रेस टू एक्स इक्वल्स टू वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करो,
तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन आए ई रेस टू एक्स की जगह पर y, तो साइन y इंटू डी वाई। तो साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कह रहे भाई माइनस कॉस y प्लस सी, लेकिन y की वैल्यू अब मैंने असम्पशन क्या दिया हुआ है, तो कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस यहाँ पर c हो जाएगा। क्लियर नाउ अब आप यहाँ पर देखो कॉस लॉग एक्स, ऐसा तो कभी देखा नहीं है, तो क्या असम्पशन लेंगे, एक लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy हो जाएगा। तो हमारा i क्या है, ऊपर cos log x की जगह पर y, तो 1/x dx की जगह पर क्या हो गया आपका dy हो गया। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन y प्लस सी, तो साइन y की जगह पर फिर से लगा दो log x प्लस सी, बस ये हमारा आंसर आ गया। नाउ अभी आप यहाँ पर देखो tan इनवर्स x का 5 पावर o, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करा है tan इनवर्स x, तो टेक tan इनवर्स x इक्वल्स टू y लगा दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई tan इनवर्स x की जगह पर y, तो y का 5 पावर इंटू 1/, तो ये dy हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास y का 6 पावर अपॉन 6 प्लस c, तो y यानी क्या, तो tan इनवर्स x के पावर में 6 अपॉन 6 प्लस c हो जाएगा। तो नाउ अब यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर dx है, नीचे x का पावर 6 है, तो अभी थोड़ा यहाँ पर एजम्पशन लेने में थोड़ा दिमाग देखो, ये समर 24 में यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन, यहाँ पर लिमिट है यहाँ पर लिमिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 बार पूछा गया है। तो चलो पहले हम यहाँ पर लिमिट के साथ भी करो या लिमिट के बिना करो, चलो 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का 6 पावर dx। तो अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx किसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो एक्स का 3 पावर होगा, तो अब यहाँ पर देखो एक एक्स क्यूब इक्वल्स टू मैं y ले लूं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx की जगह पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो बोलेंगे dy/3 हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपने यहाँ पर x की जगह पर y डाला, तो अगर इफ x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर 0 डालो तो y 0 हो जाएगा, अगर x इक्वल्स टू 1 है तो y आपका क्या हो जाएगा 1। ये चीज इसके अंदर आपको नहीं लिखनी है कि जहां पर लिमिट वाला कुछ है नहीं। तो अभी हमारे पास i इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx की जगह पर ये ऊपर हो जाएगा dy/3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पर y, तो 6 करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 को तो मैं बाहर ले लेता हूं, 0 to 1 dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर बताया था tan इनवर्स होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स y, लिमिट है 0 से लेके 1, तो 1/3, तो tan इनवर्स 1 लगाएंगे तो आपके पास π/4 tan इनवर्स 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा π/12 आ गया। अब आप देखो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 से 1 लिमिट नहीं है तो चेंज क्या होगा, ये चीज नहीं आएगी बराबर, एंड यहाँ पर 0 से 1 नहीं आएगा, tan इनवर्स y प्लस सी आ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह पर एक्स क्यूब यहाँ पर वैल्यू डाल देनी, क्या करना पड़ेगा 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर इसके लिए आएगा। इसका आंसर हमें मिल रहा है π/12 मिल रहा है, अच्छे से समझ में आ चुका है। x का 5 पावर है, यहाँ पर x का 12 पावर समर 23 में, तो यहाँ पर देखो 6 पावर एजम्पशन लेंगे, एक x का 6 पावर इक्वल्स टू y, तो 6x का 5 पावर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। तो x का 5 पावर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास dy/6 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i x का 5 पावर dx इक्वल्स टू dy/6 हुआ, नीचे 1 प्लस x का 6 पावर y है, तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर बन जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या मिला हमारे पास 1/6 इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये बन गया फिर से tan इनवर्स, तो tan इनवर्स y प्लस सी, तो y की जगह पर फिर से आपको क्या लगा देना है
कि भाई टेन इनवर्स एक्स का 6 पावर प्लस सी लगा देंगे, तो यहाँ पर अच्छे से हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, टेक रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। तो हमारे पास 1/रूट एक्स डी एक्स है, तो 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह पर क्या बन जाएगी हमारे पास, ये 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 डी वाई हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई ऊपर हो जाएगा साइन वाई, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह पर 2 डी वाई, तो 2 तो बाहर ले लो, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वाई की जगह पर क्या लगाना है, रूट एक्स, तो -2 cos रूट एक्स प्लस सी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर क्या होगा कि भाई रूट एक्स इक्वल्स टू आप वाई लेंगे, तो सेम प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास cos वाई, यहाँ पर 1/2 रूट एक्स दिया हुआ है, तो मतलब सिर्फ आपके पास डी वाई आ जाएगा, तो cos का इंटीग्रेशन होगा साइन वाई प्लस सी, तो यहाँ पर साइन ऑफ रूट एक्स प्लस सी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर साइन था तो आंसर आया था माइनस कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंड कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है यहाँ पर साइन हो जाता है, तो ये अच्छे से काम आसान हो रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ पर टेक साइन एक्स इक्वल्स टू, मैं वाई ले लूं तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशंस के अंदर हमारे पास साइन की जगह पर वाई क्यूब इंटू डी वाई, तो वाई क्यूब का क्या होगा, वाई का 4/4 प्लस सी, तो वाई की जगह पर फिर से मैं लगा दूं तो साइन एक्स का 4/4 प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ में ओ यहाँ पर तो कुछ टेन इनवर्स एक्स क्यूब, देखो समर 23 में पूछा गया है। क्लियर, टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो यहाँ पर टेक टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 6, इसका डिफरेंशिएशन बाकी, तो 3x² dx इक्वल्स टू dy, तो यहाँ पर आपको वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स का 6 पावर इक्वल्स टू, ये बनेगा 3 को नीचे लेके आओ dy/3, तो अभी हमारा जो इंटीग्रेशन है, तो देखो ये x² dx की 10 इनवर्स, तो ये तो बन गया हमारा y, नीचे बन जाएगा आपके पास 1 प्लस यहाँ पर ये x² dx अपॉन 1, ये पूरा बन गया आपका dy/3, तो dy/3, तो बस 1/3 y का क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं y² 2 + c हो जाएगा, तो 1/6, तो y का स्क्वायर बाय 6 प्लस c, तो y यानी क्या 10 इनवर्स एक्स क्यूब का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस c हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओ अभी ये कॉस स्क्वायर के अंदर कुछ यहाँ पर ये है, तो प्रॉब्लम विंटर 23 में पूछा गया है, अभी बराबर समझिएगा। तो टेक x इंटू ई रेस टू एक्स बराबर y, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, ई रेस टू एक्स एज इट इज, x का क्या हो जाएगा dx, एंड y का क्या हो जाएगा यहाँ पर dy। तो अब यहाँ पर देखो, यहां से मैं ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लू, तो x + 1 ई रेस टू एक्स dx इक्वल्स टू dy, तो मतलब यस ये हमारा इंटीग्रेशन क्या है भाई, ऊपर वाला पूरा का पूरा टर्म बन गया dy और नीचे बन गया ये cos² y, cos² को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा sec² y dy, और sec² y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कह रहे 10y + c, तो y की जगह पर फिर से तो 10 x ई रेस टू एक्स प्लस सी हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। क्लियर, 14। ओ यहाँ पर भी देखो ये 24 इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है, तो टेक log x इक्वल्स टू, यहाँ पर log x की जगह पर हम y ले लें तो 1/x dx की जगह पर क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो लिमिट चेंज होगी, x की वैल्यू 1 है तो log 1 0 हो जाएगा,
x की वैल्यू e है तो y क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर e, तो log e करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू, अब लिमिट 1 से ही नहीं 0 से 1 हो जाएगी, log x यानी y स्क्वायर हो जाएगा एंड dx अपॉन x की जगह पर dy हो जाएगा। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 से लेके 1, तो 1 लगाएंगे तो 1/3, 0 लगाएंगे तो 0, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। तो 14 का भी एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है। यहाँ पर समर 24 में पूछा, देखो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बारी बारी रिपीट यहाँ पर जीटीयू के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर टेक log x इक्वल्स टू y, तो 1/x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंस 1/x dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई 1 dx अपॉन x तो dy हो जाएगा, ये बनेगा cos y इंटू dy। तो cos का इंटीग्रेशन होगा sin y प्लस c हो जाएगा, sin y की जगह पर log x प्लस c हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर नीचे आपका कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो हमें क्या करना है, log mod ऑफ fx डायरेक्टली लगा देना है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, ये cos x प्लस sin x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी एक्स नीचे वाले टर्म्स का, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, बराबर याद रखना है, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ऊपर देखो cos x माइनस साइन x है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा log mod ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c हो जाएगा। बस बहुत सिंपल लिख देना है हमें, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, तो आप देखो यहाँ पर नीचे जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हियर d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आई है 1 से 3 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका आंसर बन जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 3 लगाएंगे तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1 तो 10, माइनस यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 2, तो लॉग लॉग का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो log 10/2 करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर आ जाएगा log 5 मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स करेंगे, e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स है, e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1, मतलब यस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो हमारा इंटीग्रेशन i का आंसर आ जाएगा log mod ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स प्लस c हमें मिल जाएगा, क्लियर। अब आप यहाँ पर देखो, ये समर 25 समर विंटर 24 में पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई टेक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, लेकिन ऐसा करने की बजाय d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो कह रहे हैं कि भाई 2 साइन एक्स, साइन का बाकी cos एक्स हो जाएगा। तो अभी हमारे पास हमारा जो इंटीग्रेशन आई है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 नीचे वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुका है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में समझ लिया है। अब यहाँ पर आप देखो d बाई डी एक्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड, इसलिए हर एक मेथड आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो 11 12 साइंस, इवन कई स्टूडेंट तो स्टैंडर्ड 9, कई स्टूडेंट तो स्टैंडर्ड 6 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन है तो इंटीग्रेशन। एक चीज का याद रखिएगा, तो जब तक आप मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आराम से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमें दिखना चाहिए भाई ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर हमें पता है भाई इसका 6x होता है, तो 2x का क्या होता है, तो कह रहे भाई 2 हो रहा है, एंड 3 का क्या हो रहा है, तो कह रहे 0 हो रहा है। हाँ, तो 6x प्लस 2 ऊपर है, तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आई है,
तो नीचे 6x प्लस 2 3x² प्लस 2x प्लस 3dx, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर होता है तो वो बन जाएगा log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज और है कि भाई fx का n पावर इंटू एफ डैश एक्स है। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के बिगिनिंग में, कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर cos का 7 पावर है तो cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। मुझे क्या बनाना है कि cos का 7 पावर x माइनस साइन एक्स dx, तो ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई किया। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, cos का fx का n पावर, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बाजू में है तो n पावर है वो n प्लस 1 हो जाएगा, तो cos का पावर बन जाएगा 8x अपॉन 8 प्लस c हो जाएगा। या तो फिर आप इसके लिए एजम्पशन लेंगे तो भी काम हो जाएगा, भाई cos x इक्वल्स टू y ले लेंगे तो माइनस साइन x, तो यही आंसर आएगा आपके पास। यहाँ पर आप क्या होगा, देखो log x का 5 पावर इंटू 1 अपॉन एक्स dx, मतलब ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ बाजू में है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा log x का 6 पावर अपॉन 6 प्लस c हो जाएगा। या तो फिर आपको ये मेथड नहीं समझने आ रखना है तो आपको क्या करना है कि भाई टेक log x इक्वल्स टू y ले लो भाई आराम से, तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, y का 5 पावर इंटू dy, तो y का 5 का और का 6/6 प्लस c, y की 6 की वैल्यू आप log x यहाँ पर डाल दो तो भी आपके पास आराम से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के जितने भी जीटीयू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 से लेके 2025, चाहे वो मैकेनिकल कंप्यूटर वाले एक जूथ वाले हो या इलेक्ट्रिकल वाले हो, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए। वीडियो में मजा आया हो तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे मजेदार वीडियो आपका डिप्लोमा इवन डीडी सेट का पूरा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।